नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मार्च 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसको एक सिंगल ब्रोकरेज ने तीनों शेयर को रेटिंग एंड टारगेट दिया। देखिए, इसमें कोई नया बात नहीं है, अक्सर ये चलता रहता है। कभी हमने देखा फॉरेन ब्रोकरेज ने देता है, जस्ट लाइक जेपी मॉर्गन हो गया, जेफरीज हो गया, सीएलएसए हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, या डोमेस्टिक ब्रोकरेज की बात करें कोटक सिक्योरिटीज हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। बट सबसे शॉकिंग पार्ट ये है, ये देखिए अलग अलग जो तीन कंपनी की शेयर को रेटिंग एंड टारगेट दिया ना, इनमें से एक शेयर को ना ये जो ब्रोकरेज है लगभग 100% अपसाइड टारगेट दिया। तो क्या वो जस्टिफाइड है? और बाकी जो दूसरा कंपनी है या तीसरा कंपनी है, एबीसी, तीन कंपनी हम पकड़ लेते हैं, जो कि आगे हम जानेंगे कौन कौन सी कंपनी का नाम, क्या रेटिंग एंड टारगेट दिया, और ये जो पहले वाली कंपनी है क्या वो जस्टिफाइड करता है या नहीं करता है, थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की नाम है आपका पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए, पीटीसी की शेयर एक टाइम पे लगभग 17,000 18,000 के नजदीक पहुंच गया था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो कि इसकी ऑल टाइम हाई भी है लगभग 18,000 के आसपास, 17,978 पॉइंट पे। ओके, लास्ट 6 महीने पे देखिए शेयर में भारी भरकम गिरावट हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंट टाइम में शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था। मतलब लास्ट 1 महीने की चार्ट पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें, 1 महीने पे शेयर लगभग 30% क्रैश कर चुका है। और अगर आप देखेंगे शेयर जो अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था जनवरी के महीने पे, तो लगभग वही डेढ़ डेढ़ महीने के आसपास हुआ है, और उसके बाद देखिए शेयर लगभग 40% से ज्यादा क्रैश कर चुका है। ठीक है, तो सडनली देखिए, पहले मैं आपको तो डेट एंड टाइम दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अगर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये पुराने खबर है, पुराने खबर नहीं है। यहाँ पे आप डेट भी देखिए, टाइम भी देखिए, कल दोपहर का अपडेट है 28 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ शॉकिंग टारगेट दिया। देखिए, रेटिंग तो चलो ठीक है, बाई करने का रेटिंग दे, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। कभी बाई देता है, कभी होल्ड देता है, कभी सेल देता है, ठीक है, पीटीसी इंडस्ट्री को। बट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा जो टारगेट दिया, ये लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 100% अपसाइड है। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 10,110 रुपए पे, ठीक है। और यहाँ पे जो टारगेट मिला है पीटीसी इंडस्ट्री को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा 20,070 रुपए का, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 99% अपसाइड टारगेट, 99% से भी ज्यादा। बट एकदम मोटा मोटी, मतलब रफली अगर हम मान ले 100% अपसाइड टारगेट दिया। तो दोस्तों, आप बताइए अब, क्या ये टारगेट जस्टिफाइड है, या ये कुछ पुराने स्ट्रेटेजी जो अक्सर हम इसके पहले भी बहुत बार डिस्कस किए थे कि देखिए अक्सर क्या होता है, कोई ब्रोकरेज को जब शेयर को बेचना होता है ना, बेचना होता है, ये बेसिकली एक तरीका है कि उसको बहुत ही ऊंचा टारगेट दे दो, बहुत ही बढ़िया रेटिंग दे दो। उसके बाद जब शेयर में 5-10% चल जाएगा, क्योंकि इमीडिएट एक इम्पैक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंट इम्पैक्ट, ठीक है, तो उसके बाद खुद ही बेच के निकल जाइए। ये पुराने स्ट्रेटेजी हो चुका है। अब देखिए, रेटिंग एंड टारगेट इतना बढ़िया दिया, ये जरूरी नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया, जस्ट लाइक इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ की फैसिलिटी आर ऑन ट्रैक एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन कैलेंडर ईयर 2025। चलो ठीक है, पहली वाली बात तो मतलब जो पॉइंट रखा है, या आप बोल सकते हो जो तर्क दिया है इस टारगेट देने के पीछे, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि कंपनी की व्यापार के ऊपर बेस करके। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेंशन किया, ऑर्डर्स फॉर एडिशनल सुपर एलॉय वीपीआईसी एंड टाइटेनियम वार हैव बीन प्लेस्ड। चलो ठीक है, इसमें भी मतलब बिजनेस रिलेटेड अपडेट दिया। वर्किंग ऑन इन्हांसमेंट एंड कैपेबिलिटीज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। चलो ठीक है, तो कंपनी की मेनली व्यापार के ऊपर बेस करके ये टारगेट एंड रेटिंग मिला है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो चौथा पॉइंट मेंशन किया, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट अप टू 20 टाइम्स, 20x मतलब 20 टाइम्स फाइनेंशियल 26 में टर्नओवर एट द पीक कैपेसिटी में पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ से फोरकास्ट किया था, उसको ही यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। ओके, तो ये चारों पॉइंट के ऊपर बेस करके बेसिकली ये रेटिंग एंड टारगेट दिया। अब आप खुद मुझे बताइए क्या ये जस्टिफाइड करता है या नहीं करता है, ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए। अच्छा, इस कंपनी के बारे में तो और थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे, उसके पहले देखिए और भी दो शेयर को कवर किया है, मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। एक हो गया आपका इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लास्ट डे थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। छोटे कंपनी, छोटे मतलब मैं स्मॉल कैप की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, छोटे मतलब बहुत छोटा नहीं, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यूएशन है। लास्ट 6 महीने पे शेयर में इनफ करेक्शन हो चुका था, बट रिसेंट टाइम में आपने देखा एनबीएफसी सेक्टर में, खास करके आपने देखा होगा एनबीएफसी सेक्टर सडनली आरबीआई के बहुत सारे एक्शन के बाद शेयर में सडनली मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप बजाज फाइनेंस को देखिए, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये श्रीराम फाइनेंस को देखिए,
है ना। मुथूट फाइनेंस को देखिए, शेयर चलने लगा लास्ट 6 महीने में, जिस वजह से शेयर में कोई बहुत बड़ा आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट 5 साल की बात करते हैं, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 23 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से बहुत अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक तो बाई करने का रेटिंग दिया, मैं नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, ठीक है, कि बाई इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टारगेट प्राइस 850, चलो ठीक है, ये डिसेंट टारगेट है, जो कि लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 730 रुपए के आसपास, और ये टारगेट आया है 850 का, तो मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से बहुत ऊपरी लेवल पे टारगेट नहीं था, कितना होगा, वही 16-17% की अपसाइड टारगेट दिया, ठीक है, जो कि जस्टिफाइड है, इतना तो बनता है, ठीक है, कोई भी ब्रोकर देता रहता है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने लास्ट डे इसको भी कवर किया, जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया। ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, बड़े कंपनी आप समझ सकते हैं, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि लगभग 1.84% लास्ट डे नीचे क्लोजिंग दिया था, और लास्ट 6 महीने पे एक्चुअली शेयर में काफी ड्रॉप हो चुका है, बट उसके पहले 2024 में एक्चुअली शेयर ने बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा रिटर्न दिया था। आप देख सकते हो 2023 के बाद से, खास करके देखिए 23 के एंड से लेके 24 के भीतर शेयर लगभग 86% चल गया था। उसके बाद खास करके 2025 में एक्चुअली जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेकर्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चर करते हैं, हेवेल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, इस पर अल्टीमेटली गिरावट हुआ इसी 2025 के आसपास, ठीक है। तो इसको भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कवर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बाय हेवेल्स इंडिया, टारगेट प्राइस 1800 की टारगेट दिया, जो कि लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था लगभग 1400 के आसपास, तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा ये टारगेट भी देखिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया, और मेरे हिसाब से जस्टिफाइड भी करता है, ठीक है, मतलब कोई 20-22% का अपसाइड टारगेट दिया, जो कि ठीक ठाक है, कंपनी अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी आप समझ सकते हो, लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया था जिस लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग लगभग 89,000 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन है। तो चलो ठीक है, लास्ट दो जो शेयर को कवर किया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, एक तो हैवेल्स इंडिया हो गया, दूसरा इंडिया शेल्टर हो गया, ये तो चलो जस्टिफाइड करता है। तो क्या ये पहले वाला जस्टिफाइड करता है या नहीं करता है, क्या 100% पहुंचने का चांस है? तो देखिए बेसिक सी बात है, पहुंचना नहीं पहुंचना वो अलग मुद्दा है, बट हाँ, एक इंस्टेंट इंपैक्ट हमेशा होता है। तो अगर बाजार की सेंटीमेंट नेक्स्ट डे ठीक ठाक रहा, मतलब बोल सकते हो एक टाइप का फेवर में रहा, तो शेयर में दोस्तों एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, जस्ट फॉर दिस न्यूज, ओके। अच्छा, कंपनी अल्टीमेटली करता क्या है कि इसके ऊपर इतना बढ़िया टारगेट दिया, तो कंपनी की ना व्यापार को अगर आप देखेंगे ना, मैं आप सभी को कहूंगा काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि बहुत ही वाइड, मैं कहूंगा वाइड रेंज के ऊपर कंपनी काम करता है, मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी की बिजनेस मॉडल है। जैसे कि ये कंपनी शिप एंड मेरीन के ऊपर भी काम करता है, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस मतलब आपकी एलएनजी के ऊपर भी काम करता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करता है, डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करता है, ठीक है। तो कंपनी की कहीं ना कहीं देखा जाए व्यापार जो है काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, मतलब काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बट इसकी पी रेशियो काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है, जिसके चलते शेयर एक्चुअली काफी चल गया था, लगभग 18,000 के आसपास देखिए इसका ऑल टाइम हाई भी है। आरओसी आरओई भी काफी कम है, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर भी है। और अगर हम बात करें कंपनी की व्यापार की, मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बट ठीक ठाक है, चल जाएगा। लास्ट आप देख सकते हो 10 साल की है, 3 साल की है, इस साल की जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ भी कंपनी बहुत अच्छा रखा, और जिसके कारण ये बाजार में एक्चुअली आया है, बहुत पुराना तो नहीं है, बट 5 साल में 135% रिटर्न दिया, बहुत ही रिमार्केबल रिटर्न। 3 साल में कैगर भी 86%, वेरी वेरी मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग। और इस साल पे शेयर इतना गिरने के बावजूद भी 40% गिर चुका, उसके बावजूद भी एक अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इस कंपनी के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए कंपनी के अंदर प्रमोटर ने रिसेंटली थोड़ा बहुत ड्रॉप किया है, लास्ट 2 क्वार्टर आप देख सकते हो सेम है, बट एफएस ने भी थोड़ा बहुत सेल किया। डीएस ने बहुत बड़ा स्टेक पिक किया, 4.5% से सीधा 6.5% हो चुका। इवन पब्लिक के पास जो स्टेक है वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ। इसके अलावा कंपनी को डेट उतना ज्यादा नहीं है, कैश भी उतना ज्यादा नहीं है, 157 करोड़ की कैश ले कंपनी काम कर रहा है, 142 करोड़ की डेट, मतलब एकदम ही ना के बराबर आप बोल सकते हो डेट है कंपनी को, ठीक है। तो ये 3 कंपनी की शेयर मैं आपको कहूंगा फॉर दिस न्यूज, मतलब ये जो ब्रोकर्स ने कवर किया, इस वजह से नेक्स्ट डे नजर रखिए। अब देखिए बाजार की सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक रहा तो शेयर में तेजी हो सकता है, अदरवाइज बाजार की सेंटीमेंट या अल्टीमेटली अगर खराब रहा, वीक रहा, तो जो होना है वही होगा, मतलब जो अल्टीमेटली हो रहा है लास्ट कुछ दिनों पे, ठीक है। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये तीनों कंपनी जो हमने कवर किया, इसके ऊपर मेरे तरफ से कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, सिंपल देखिए न्यूज आया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कवर किया ये तीनों कंपनी को, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर कर रहा हूं, जिस पर्पस शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग भी प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आंख बंद करके खरीद मत लेना, नॉर्मली इस वीडियो को आप एक न्यूज पर्पस ही देखना, ओके। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।